नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्काई करंट न्यूज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रमुख दो विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है मिशन सागर और दूसरा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे हाल ही में मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मिशन सागर। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे मिशन सागर चर्चा में क्यों है। दोस्तों, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन का संचालन भारतीय नौसेना जहाज केसरी के द्वारा किया जा रहा है। केसरी का संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से हो रहा है। दोस्तों, मिशन सागर का लक्ष्य मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस में कोविड-19 के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और HCQ टैबलेट्स उपलब्ध करवाना है। दोस्तों, मिशन सागर के तहत INS केसरी हिंद महासागर के रास्ते इन सभी देशों तक मदद पहुंचाएगा। यह मिशन हिंद महासागर में पहले से चल रहे विजन सागर विजन के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विजन सागर क्या है। दोस्तों, भारत ने वर्ष 2015 में विजन सागर शुरू किया था। सागर का पूर्ण स्वरूप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। दोस्तों, भारत ने इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के लिए इस विजन के तहत भारत का लक्ष्य अपने पड़ोसी देशों और विशेष रूप से समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षात्मक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत सूचना के आदान प्रदान, बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, तटीय निगरानी और आपसी क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए इन देशों को अपना सहयोग देगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ अन्य तथ्य। दोस्तों, इस मिशन में शामिल सभी 4 देशों में भारत की नौसेना की मजबूत स्थिति पहले से ही है। दोस्तों, 2018 में भारत और सेशल्स ने द्वीप पर एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने पर सहमति प्रकट की थी। 2019 में भारत और मालदीव ने मालदीव में पहले से बंद तटीय रडार निगरानी प्रणाली जिसे CSRR को पूरा करने के लिए सहमत हुए थे। दोस्तों, अक्टूबर 2019 में भारत और कोमोरोस ने रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने हाई स्पीड इंटरसेप्टर नवों को खरीद के लिए कोमोरोस को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की थी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे विषय पर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस चर्चा में क्यों था। भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को तकनीकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक जांच, उद्योग और विज्ञान के एकीकरण में किए गए प्रयास को प्रतीक माना जाता है। पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों में भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। इसी दिन वैज्ञानिकों की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत साल 1998 में हुए पोखरण परमाणु टेस्ट से हुई थी। दोस्तों, यह परमाणु परीक्षण था जिसे 11 मई वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक किया गया था। इस सफल परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय परमाणु परीक्षण के बारे में कुछ तथ्य। दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। दोस्तों, पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। दोस्तों, इसके बाद 11 और 13 मई 1998 को 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए और भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था।
दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति के दौरान 5 परमाणु उपकरणों का परीक्षण हुआ। वह परीक्षण शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4 और शक्ति 5 कहलाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 20 मई को बुद्ध स्थल पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री ने देश को एक नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। दोस्तों, पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इस मिशन में अहम भूमिका निभाने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा मंत्रालय में सलाहकार वैज्ञानिक पद पर थे। तो दोस्तों, इस वीडियो का हम यहीं अंत करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ऐसी ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।